देर रात चली बीजेपी मुख्यालय में ओडिशा और पंजाब कोर कमेटी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। आज सीएम योगी का शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरा। तीनों जिले में सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित। कंगना और ममता पर विवादित बोल। दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत आज चुनाव आयोग के सामने विवादित बयान पर रखेंगे अपना पक्ष। राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध जारी। राजपूत संस्थाओं ने अहमदाबाद में बैठक कर तय की रणनीति। बिजनौर में आरएलडी नेता जयंत चौधरी की रैली में शामिल हुआ जाट समुदाय। कहा, गठबंधन नहीं होता तो हमारा वोट बीजेपी को जाता। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में फाइनल हुआ महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। दोपहर पटना में करेंगे ऐलान। पूर्णिया सीट पर फंसा हुआ है आरजेडी और कांग्रेस में पेच। महागठबंधन में खींचतान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की चुटकी। कहा, बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म, आरजेडी के दबाव में है सबसे पुरानी पार्टी। पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी से टिकट मिलने के बाद फिर छलका पप्पू यादव का दर्द। कहा, पूर्णिया छोड़ने का मतलब है आत्महत्या करना। पटना में सीएम नीतीश से मिले चिराग पासवान। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद। मुख्यमंत्री ने थपथपाई चिराग की पीठ। बिहार में 16 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी एआईएमआईएम, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट। बांदा जेल में बंद मुख्तार, तबियत बिगड़ने के बाद पहुंचाया गया उन्हें अस्पताल। बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मुख्तार ने तोड़ा दम। मुख्तार के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टर्स का पैनल हुआ शामिल। परिवार के सामने होगी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी। पोस्टमार्टम के बाद शव को गृहनगर गाजीपुर ले जाने का रूट मैप तैयार किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच काफिले में 26 गाड़ियां होंगी शामिल। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को किया जाएगा सुपुर्दे खाक। डीएम और एसपी ने कब्रिस्तान का किया निरीक्षण। सीएम योगी के आवास पर देर रात बुलाई गई मीटिंग। पूरे मामले पर सीएम योगी की है नजर। रात 2:30 बजे गाजीपुर से बांदा पहुंचकर मुख्तार अंसारी का परिवार पहुंचा। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने लगाया आरोप। न्यायपालिका पर जताया भरोसा। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का आरोप। कहा, मेरे भाई को जेल में दिया गया जहर। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से गमगीन हुआ मुख्तार का कुनबा। गाजीपुर में मुख्तार के घर पर समर्थकों की जुटी भीड़। मुख्तार के घर पर पहुंचे गाजीपुर के एसपी और डीएम। समर्थकों से घर जाने की गुजारिश करते दिखे मुख्तार के भतीजे शोएब। डीजीपी मुख्यालय यूपी पुलिस के लिए निर्देश जारी। सभी जिलों की पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा गया। मऊ, बांदा, प्रयागराज और गाजीपुर में धारा 144 लागू। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर अलीगढ़ पुलिस ने कसी कमर। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुख्तार पर दर्ज थे 60 से अधिक मुकदमे। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर और एनएएस के केस से दर्ज। मुख्तार की रेगुलर चेकअप रिपोर्ट समेत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की फाइल तैयार की गई। जेल प्रशासन को अदालत में जमा करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर जाहिर किया दुख। लिखा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, उन्होंने शिकायत की थी कि अगर उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है। आरजेडी नेता पप्पू यादव ने एक्स पर लिखी पोस्ट। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा पोस्ट। गाजीपुर की आवाम ने अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार अंसारी की मौत पर एसपी सांसद जावेद अली खान ने सरकार पर ट्वीट कर साधा निशाना। लिखा, अदालत द्वारा सजाए मौत भी मंजूर, सरकार प्रायोजित हत्या कबूल नहीं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने पहली अप्रैल तक बढ़ाई ईडी हिरासत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। ईडी की दलील, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत में अपनी बातें रखी। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, मेरी गिरफ्तारी का आधार क्या है? क्या एक शख्स का बयान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है?
कोर्ट में केजरीवाल ने मामले में आरोपी शरद रेड्डी की कंपनी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग का मामला भी उठाया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं लेकिन ईडी के हिसाब से नहीं। सीएम केजरीवाल ने एलजी के बयान पर दिया जवाब, गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक साजिश, कहा जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, आम आदमी पार्टी में चल रहा है सत्ता का अंदरूनी संघर्ष, अपनी पत्नी के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कहा केजरीवाल को किया जा रहा है परेशान, ये तानाशाही जारी नहीं रह सकती। सुनीता केजरीवाल ने कहा सीएम केजरीवाल की तबीयत खराब है, शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है। एक्टर गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल, लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। सीएम शिंदे ने गोविंदा को अपनी पार्टी शिवसेना की सदस्यता दिलाई। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से गोविंदा लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। गोविंदा ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। सीएम शिंदे ने गोविंदा को स्टार प्रचारक घोषित कर दिया। गोविंदा ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा पिछले 8 से 9 सालों में शानदार काम हुआ। गोविंदा 2004 से 2009 तक रह चुके हैं सांसद, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई नॉर्थ से लड़ा था चुनाव। बीजेपी का इंडिया गठबंधन पर हमला, सोशल साइट एक्स पर वीडियो किया पोस्ट, कहा सत्ता की कुर्सी के लिए सारे भ्रष्टाचारी आए एक साथ। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा अच्छे दिन की दी दुहाई, महंगी रसोई महंगी दवाई महंगी पढ़ाई, मेरे विकास का दो हिसाब। झारखंड में बीजेपी और एजेएसयू में सीटों का हुआ बंटवारा, बीजेपी 13 और एजेएसयू 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। यूपी में पहले दौर के चुनाव के लिए 8 लोकसभा सीटों से भरे गए 71 नामांकन को किया गया रद्द। पहले दौर में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में 19 अप्रैल को मतदान। कोर्ट ने शाहजहां शेख को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले का है आरोपी। बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव के लिए नामांकन शुरू, दार्जिलिंग से टीएमसी उम्मीदवार गोपाल लामा ने भरा पर्चा। त्रिपुरा ईस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार कीर्ति सिंह देव वर्मा ने दाखिल किया नामांकन, साथ मौजूद रहे सीएम माणिक साहा। कोटा में कांग्रेस को बड़ा झटका, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू की अगुवाई में कोटा उत्तर के 2 पार्षद और कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, आयकर विभाग की वसूली प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका कोर्ट ने की खारिज। बीजेपी को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर चुनाव हारेगी बीजेपी, फिर भूलेगी एएफएसपीए हटाने का वादा। शिवसेना शिंदे गुट ने 8 उम्मीदवारों की जारी की पहली लिस्ट, मुंबई दक्षिण मध्य से राहुल शिवाले को टिकट, कोल्हापुर से संजय मंडलिक, शिरडी से सदाशिव लोखंडे को टिकट। महाविकास अघाड़ी में बढ़ी तनातनी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का साथी दलों पर निशाना, कहा आप सहमति है, हम सहमति से लेने चाहिए फैसले, उन्हें करनी होगी बात। एनसीपी शरद गुट की नेता विद्या चौहान का अल्टीमेटम, अगर मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट हमें सीट नहीं देगी तो हम फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार। सुप्रिया सूले ने महाविकास अघाड़ी में बढ़ती तकरार पर डाला पर्दा, कहा सिर्फ एक सीट पर फंसा है पेच, लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार। बीजेपी में शामिल होने के बाद मुंबई में डिप्टी सीएम फडणवीस से मिली सांसद नवनीत राणा, पार्टी में अमरावती से बनाया उम्मीदवार। बारामती में शिव जयंती के मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक परिधान में लोगों ने मनाया जश्न, जमकर बजाए ढोल नगाड़े। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार शोभा यात्रा में हुए शामिल, कार्यकर्ताओं के साथ जमकर झूमे। शोभा यात्रा में दिखी महाराष्ट्र की लोक संस्कृति की झलक, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह बच्चों को किया गया तैयार, बच्चों के चेहरों पर दिखी शोभा यात्रा की खुशी। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर शिव जयंती उत्सव कार्यक्रम में उद्धव और आदित्य ठाकरे हुए शामिल। दिल्ली में महिला कार रैली का आयोजन, जिम कॉर्बेट तक महिलाएं लगाएंगी कार से रेस, रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाओं में मची होड़। उत्तरी गोवा के सांकली में शिग महोत्सव 2024 का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने ढोल बजाकर उत्सव का किया शुभारंभ।
सरस्वती कला मंडल के कलाकारों ने खींचा ध्यान। देवी देवताओं के साथ असुरों के रूप में नजर आए कलाकार। सीएम ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ खिंचवाई तस्वीर। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने श्री शिवनाथ, रावलनाथ प्रसन्ना मंदिर और कामाक्षी मंदिर में की पूजा अर्चना। साउथ गोवा से बीजेपी उम्मीदवार डेम्पो रही साथ। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का किया दौरा। एफएसएल की टीम की बुनियादी सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। सिक्किम के सीमावर्ती गांव में भारतीय सेना की अनूठी पहल। ऑपरेशन सद्भावना के तहत ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 4 जनरेटर किए गए स्थापित। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शक्ति प्रदर्शनी के एटलॉक का किया शुभारंभ। कहा, आज का दिन महत्वपूर्ण, महिला शक्ति की थीम पर आधारित है ये प्रदर्शनी। दिल्ली हज समिति की इफ्तार पार्टी में पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा, देश की सुरक्षा तरक्की के लिए सभी करें दुआ। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इफ्तार पार्टी में हुई शामिल। सभी को दी रमजान की मुबारकबाद। दरभंगा में आरजेडी उम्मीदवार ललित यादव के समर्थन में रैली का आयोजन। भारी तादाद में पहुंचे समर्थकों का दिखा जोश। राजस्थान की डिप्टी सीएम दया कुमारी ने अजमेर में लोकसभा चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। 2024 चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का किया दावा। करौली में होने वाले चुनाव को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। बड़ी संख्या में स्काउट्स के स्टूडेंट्स ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर दिया संदेश। लखनऊ में लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए कारोबारियों की अच्छी पहल। मतदान का निशान दिखाने पर मिलेगा डिस्काउंट। नांदयाल में आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने की जनसभा। सीएम के संबोधन के दौरान समर्थकों का दिखा उत्साह। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नाना गुरुद्वारा कैंप। डेरा प्रमुख तरसेम सिंह को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में एबीए इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 के साथ ग्लोबल लॉ समिट का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम को किया संबोधित। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब में बढ़ेगी सोने की चमक। सेवादारों ने शुरू की सोने की कार सेवा। स्वर्ण मंदिर में लगे सोने को सेवादार कर रहे हैं साफ। शिखर पर चढ़कर की जा रही है सफाई। अयोध्या में जोरों से चल रही है रामनवमी की तैयारियां। 15 से 16 अप्रैल तक 24 घंटे खुला रहेगा राम मंदिर। मथुरा में भगवान रंगनाथ के ब्रह्मोत्सव के दूसरे दिन उत्साहित दिखे भक्त। निकाली गई भगवान रंगनाथ की पालकी। महिलाओं ने ब्रह्मोत्सव में खेली डांडिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान के दर्शन। अयोध्या पहुंचे यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार। रामनवमी की तैयारियों और सुरक्षा का लिया जायजा। सीधी में होली के 15 दिन पहले से शुरू होकर होली के 15 दिन बाद तक चलता है जश्न। घरों में जाकर लोग करते हैं गाना बजाना। बेंगलुरु में तेजस MK1A ने की भरी पहली टेस्ट उड़ान। एयरक्राफ्ट ने की सफल लैंडिंग। फाजिल्का में इंटरस्टेट बॉर्डर पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। वाहनों की पुलिस ने की चेकिंग। जबलपुर में निर्दलीय प्रत्याशी अनोखे ढंग से नामांकन करने पहुंचे। घोड़ा बग्गी पर सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे उम्मीदवार। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए 2023 से 24 रहा बेहद शानदार। 23 से 24 में सेंसेक्स के 30 शेयर में 24.85% दर्ज किया गया उछाल। जमुई सीट से लोजपा आर के उम्मीदवार अरुण भारती ने नामांकन भरने से पहले की पूजा पाठ। रामविलास पासवान के दामाद है अरुण भारती। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैली में लिया हिस्सा। सीएम धामी ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया लोगों का अभिवादन। अमृतसर में पंजाबी एक्टर सिंगर गुरनीत दोसांझ ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, लगाई अरदास। चंद्रपुर में डीएम ने सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करने के लिए अच्छी पहल की। सरकारी कार्यालयों में हेलमेट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। आतंकवाद से निपटने के लिए रूस ने की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील। मॉस्को के उपनगरीय क्रॉक सिटी हॉल पर हुए हमले में मारे गए थे 143 लोग। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य बेस का किया दौरा। हेलीकॉप्टर्स की नई सुरक्षा प्रणाली और मिसाइल का लिया जायजा।
जर्मन वाइस चांसलर रॉबर्ट ने हथियार उत्पादन बढ़ाने की बताई जरूरत। कहा, रूसी चुनौती से निपटने के लिए जर्मनी और यूरोप को तेज करना चाहिए हथियार निर्माण। फ्रांस और ब्राजील के राष्ट्रपति ने रियो में नई पनडुब्बी को किया लॉन्च। ब्राजील में फ्रांस की टेक्निक से हुआ नई पनडुब्बी का निर्माण। म्यांमार के सैनिक तानाशाह जनरल मिन ऑन्ग हलींग ने सत्ता पर अस्थायी नियंत्रण की कही बात। जनरल हॉलिंग ने देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताया अपना लक्ष्य।